नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान। वैसे तो आप हमारी खबरें देखते रहते हैं, आपका काफ़ी प्यार हमें मिल रहा है, हमारे चैनल पर अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। मगर आज हम आपके लिए खबर नहीं, एक आस्था के केंद्र धर्म नगरी हरिद्वार में आपको एक ऐसा भारत माता का मंदिर दिखाएंगे जो मंदिर काफ़ी ऊंचा मंदिर है और जहां पर इस भारत के नहीं दुनिया भर के तमाम लोग इस भारत माता के मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। हरिद्वार, आप हरिद्वार को भली भांति जानते हैं, आस्था का केंद्र और धर्म नगरी हरिद्वार में। मेरे पीछे भारत माता का मंदिर आप देख रहे हैं। मंदिर अंदर से कैसा दिखाई देता है, जैसा मंदिर बाहर से दिखाई दे रहा है, कितना ऊंचा मंदिर है। अगर आप देखें तो एक पल के लिए आप रुक जाएंगे इस मंदिर की सुंदरता को देखने के लिए, इस मंदिर की खूबसूरती को देखने के लिए। आप अपनी आँखों में यहाँ के जो सुंदर मनमोहक दृश्य हैं उनको आप अपनी आंखों में समा नहीं पाएंगे। जो सुंदरीकरण हेतु दानदाताओं की सूची है, देश विदेश के भारतीयों ने यहाँ पर इस भारत माता के मंदिर के निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया है। सभी का सहयोग रहता है इस भारत माता के मंदिर के लिए। काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी विशाल मंदिर है। बताऊँ, आप ये मूर्ति जो देख रहे होंगे, इसमें लिखा है भारत माता मंदिर निर्माण में मुख्य सहयोगी श्री डॉक्टर दयाराम भाई पटेल जी। जी हाँ, बारडोली गुजरात, जिन्होंने अपने सम्मान में 11,11,111 रुपये इस भारत माता मंदिर के निर्माण के लिए दिए थे। और इस भारत माता के मंदिर के मैं आपको दिखाऊं, आप ये जो पीछे बोर्ड है, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, ये देखिए आप इस भारत माता के मंदिर का जो उद्घाटन किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री भारत की, उनके कर कमलों के द्वारा दिनांक 15 मई सन 1983 ईस्वी में इस भारत माता के मंदिर का उद्घाटन हुआ। और जो उस समय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए इस शिलापट पे, उन सभी भारत माता के मंदिर का मुख्य द्वार, यहाँ से हम आपको अंदर ले जाएंगे और प्रत्येक भारत माता के अंदर के मंदिर का वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे। गर्मी बहुत है, उससे पहले हम अपने जूता स्टॉल पर जमा करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, भारतीय संस्कृति के अनुसार मंदिरों में आप जूते चप्पल लेकर नहीं जा सकते। ये भैया जी हैं, अभी हम इनको अपने जूते दे देते हैं। ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं भैया जी यहाँ पर। लीजिए, ये 27 नंबर पे हमारा जूता जमा हो गया है, जिसका टोकन मेरे पास है। ये टोकन हम इनको दिखाएंगे, तभी ये हमें हमारा जूता देंगे। माता का मंदिर 7 मंजिला मंदिर है, जिसमें आपको जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमने लिफ्ट का टोकन लिया है, जिसकी कीमत 2 रुपये है। मैं और मेरे साथी हैं, 4 रुपये हमारे लगे। हम लिफ्ट में चलते हैं अब आपको सीधा लेकर। ये लिफ्ट के लिए लोग ले रहे हैं। अब चलते हैं सीधा बरामदे के अंदर। ये भारत माता के मंदिर का, जैसे मैं आपको बार बार बता रहे हैं, अंदर हम आ गए भारत माता के मंदिर के अंदर। सबसे पहले भारत माता, हमारे देश की माता भारत माता के दृश्य, भारत माता के मंदिर का, इसके अंदर ये भारत माता की मूर्ति लगी हुई है। वो राष्ट्र के नाम एक संदेश भी लगा हुआ है, राष्ट्र संदेश। हम सब भारत माता की संतान है, हमारा अपना एक देश है, एक समाज है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। हमारा रिश्ता खून का रिश्ता है। हमारा समाज किसी राजनीतिक समझौते की शर्तों से नहीं है। ये उस शिलापट पे लिखा हुआ है जो भारत माता के अंदर लगी हुई है। हम हॉल में खड़े हुए हैं, लोग लिफ्ट में अपना नंबर लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। वो देखिए आप, लिफ्ट में उनका नंबर आए उसलिए वहाँ पर खड़े हुए हैं। लिफ्ट के अंदर हम आ गए हैं और मैं और मेरा साथी लिफ्ट को ऑपरेट करने वाले भैया भी हैं। भैया, आपसे हम एक बात जानना चाहते हैं, यहाँ पर कितने लोग आते हैं लगभग? करीब इसमें 12 या 13 लोग एक लिफ्ट में एक बारी में। और सामान्यतः इस मंदिर में कितने लोग दर्शन करने के लिए आ जाते हैं? अब इसका तो अनुमान कुछ सीढ़ी से निकल जाते हैं, कुछ जो टिकट आती है वो उसमें पता आपको पूरी जानकारी में मिल जाएगा कन्फर्म। बाकी और जो पैदल निकल जाते हैं उससे तो कोई पता ही नहीं चलता है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आ जाता है। धन्यवाद।
चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं। लिफ्ट से हम सीधा ऊपर वाली मंजिल पर आ गए, खंड 6। ये खंड 6 है भारत माता का मंदिर, विष्णु मंदिर। अब हम आपको प्रत्येक खंड का विस्तार में बताएंगे। इस मंदिर में जैसे मैंने बताया 6 खंड है और पहला खंड सबसे ऊपर वाला खंड, मंदिर के अंदर बैठना मना है और लिखा हुआ है विष्णु मंदिर। सबसे पहले हम माथा टेकेंगे। आप लोग भी माथा टेक लीजिए। अब सीधा अंदर चलते हैं आपको लेकर विष्णु मंदिर में, भारत माता का। ये भगवान विष्णु के अनेकों रूप, दत्तात्रेय भगवान, श्रीनाथ जी, उसके ठीक बगल में रणछोड़राय। ये सब विष्णु के अनेकों रूप जिनका वर्णन इस मंदिर में किया गया है। ये सीताराम जी और ये लक्ष्मी नारायण जी, राधा कृष्ण जी के मनमोहक दर्शन, भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज, सभी विष्णु के अनेकों अवतार, वेंकटेश, भगवान श्री स्वामी नारायण जी, ये सब विष्णु के अवतार। और अंत में विट्ठल रुक्मणी। ये खंड 6 हो चुका है पूर्ण, इसके दर्शन पूरे हो चुके हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं खंड 5 में, ठीक इससे नीचे वाले तल में, जहां पर हम जाएंगे सीढ़ियों से। मगर उससे पहले आपको हम शिव मंदिर जो ऊपर है इसके दर्शन कराएंगे। चलिए। हम आ गए भारत माता के मंदिर के ठीक सबसे ऊपर वाली मंजिल पर, जहां पर है शिव मंदिर। शिव मंदिर दिखाने से पहले मैं कहूंगा आप सबसे ऊपर से हरिद्वार का नज़ारा देखिए और माँ गंगा का पवित्र रूप आप देखिए। फिर आपको शिव भोलेनाथ के भी दर्शन कराएंगे। माँ गंगा के दर्शन के बाद सीधा शिव भगवान के दर्शन। मैं आपको बता नहीं सकता कि अंदर सा कितना अच्छा नज़ारा है। मैं अपने साथी को कहूँगा कि वो थोड़ा नज़दीक आए और आपको दिखाए भोलेनाथ के अद्भुत दर्शन, मनमोहक दृश्य। हम इसकी खूबसूरती को कैमरों में कैद नहीं कर सकते। जो विजुअलाइजेशन आंखों से होता है, रियल विजुअलाइजेशन, आप देखिए कितना सुंदर मंदिर, कितना अच्छा लग रहा है, अद्भुत। देखिए आप कितने ज़्यादा लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं रोजाना। हर हर महादेव। ये जो आप भोलेनाथ का चित्र देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है शिव का हलाहल पान। यह जो दृश्य है, जिस समय भोलेनाथ ने विष पान कर कर इस सृष्टि को बचाया, ये वो वाला दृश्य आपको दिखा रहे हैं। भोलेनाथ की जय हो, जय शिव शंकर। जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी, अब हम उसी के यात्रा के अगले पड़ाव पर, खंड नंबर 5 शक्ति मंदिर। हम आ गए हैं भारत माता के खंड नंबर 5 शक्ति मंदिर के अंदर, जहाँ पर आपको, जैसे आपने विष्णु मंदिर में देखा अनेकों प्रतिमाएं, आपको वहाँ पर भगवान के अनेकों रूप मिले, यहाँ पर भी आपको शक्ति माता के अनेकों रूप मिलेंगे, जिसका वर्णन हम करेंगे, आपको बताएंगे। आप वीडियो में देखते रहिए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, उन्हीं के बराबर में चंद्रघंटा माता, माँ दुर्गा के जो अनेकों रूप हैं उनका वर्णन इस खंड में। कुसुमांडा, उन्हीं के बराबर में माँ स्कंद माता, और बिल्कुल मध्य में अम्बा जी विराजमान हैं। अम्बा जी के बगल में उमिया माता जी, उन्हीं के बराबर में कात्यायनी जी। माँ दुर्गा के अनेकों रूपों का वर्णन इस खंड में है। माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, सिद्धिदात्री, हर सिद्धि माता जी, उन्हीं के बराबर में मीनाक्षी माता जी, यमुना माता जी, और ज्ञान की देवी
माँ सरस्वती माता जी, यह सभी रूप माँ दुर्गा के, जिनका आपने भव्य और दिव्य दर्शन किया। हम इस दुर्गा माता के मंदिर के बिल्कुल मध्य में खड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे। अगर मैं एक बार इधर से आपको दिखाऊं, बिल्कुल चारों ओर माँ शक्ति के अनेकों रूपों का वर्णन इस खंड में किया गया है। अब हमने आपको 2 खंड के दर्शन कराए, खंड नंबर 6, खंड नंबर 5। अब हम आपको लेकर चलते हैं खंड नंबर 4 में। अभी हम सीढ़ियों से उतरते हुए और आप ऊपर जो देख रहे हैं, हम आ गए खंड 4 यानी कि चौथी मंजिल पर, और लिखा हुआ है प्रादेशिक चित्रावली। हमारे साथ जो इस मंदिर के स्वामी जी देख रेख कहें या उनको यहाँ के पुजारी जी कहें, ये भी हमारे संग हैं। हम इनसे भी पूछेंगे इस खंड जो 4 है इस बारे में इनकी क्या राय है और क्या ये हमें जानकारी देंगे। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार, आपका नाम? पंकज जोशी। पंकज जोशी जी, जो ये खंड 4 भारत माता मंदिर में बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और आप इसको किस ओर से देखते हैं? इसमें प्रादेशिक चित्रावली दर्शाई गई है, हर स्टेट की संस्कृति दर्शाई गई है इसमें। अमूमन यहाँ पर हर दिन या हर माह कितने लोग दर्शन करने के लिए आ जाते हैं? कोरोना काल से पहले 10,000 करीब आते थे और आजकल 4,000 3-4 हज़ार के करीब आ ही रहे हैं पर डे। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत। दर्शन दोबारा से उन प्रत्येक राज्यों के दर्शन, उन प्रत्येक राज्यों का चित्र आप देख रहे हैं। अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, उन्हीं के बराबर में पश्चिम बंगाल का चित्र संपूर्ण हुआ। अब हम आपको लेकर चलते हैं खंड नंबर 3 में। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है संत मंदिर। ये खंड 3 है, इसमें खंड 6, खंड 5 और खंड 4 में देखा भगवानों के वर्णन, इसमें संतों का वर्णन किया हुआ है। सबसे पहले आपको जो संत दिखाई दे रहे हैं, ये है भगवान गौतम बुद्ध, तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता जी, चैतन्य महाप्रभु जी। उन्हीं के बराबर में गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज एवं उदिशानाचार्य जी, चंद्रदेव जी। ठीक उनके बराबर में संत ज्ञानेश्वर, संत गुलाब राव जी, श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी एवं श्री रंग अवधूत जी। भारतवर्ष के उन तमाम संतों का वर्णन है। श्री गरीबदास जी, महर्षि आचार्य श्री दयालु जी महाराज एवं संत शिरोमणि नामदेव जी, श्री निम्बाकाराचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य और श्री मध्वाचार्य जी, संत सदाराम साहिब जी और 8वें गुरु संत गोविंद राम साहिब जी। आपको श्री गुरु नानक देव जी एवं गुरु गोविंद सिंह जी, महर्षि वाल्मीकि जी, सामर्थ गुरु रामदास जी, स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती, शिरोमणि श्री पीपा जी और महर्षि अरविंद जी, परमहंस रामकृष्ण देव, श्री मां शारदा मणि, महर्षि वेद व्यास जी, संत कबीर जी और महर्षि रविदास जी। भारतवर्ष के तमाम संतों का वर्णन इस खंड 3 में किया है जो हमने आपको दिखाए। ऐसा कोई संत नहीं जिसका वर्णन इस तल पर ना किया हुआ हो। अब हम आपको लेकर चलते हैं खंड 2 में। चलिए लेकर आ गए खंड 2 में, मातृ मंदिर। ये मातृ मंदिर के नाम से खंड 2, जिसमें आपको मातृ शक्ति के अनेकों रूप दिखाई देंगे। आपको उन तमाम महिलाओं के दर्शन होंगे, जैसे तमाम उन माताओं के दर्शन होंगे, जैसे संतों के दर्शन, जिन्होंने अपनी प्रतिभाओं का और जिन्होंने अपनी भक्ति का वर्णन और धर्म जागृति के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया और अपनी भक्ति से भगवान को भी धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आप देख रहे हैं देवी अहिल्याबाई होलकर जी, सती मैत्री जी, ठीक। तीसरे नंबर में मीराबाई जी, सती सावित्री जी,
ब्रह्मा वादिनी गार्गी जी, तमाम उन देवियों, हम इनको देवी ही कहेंगे, ये सती उर्मिला जी, ये भगवती अवतार पूज्य माता साहिब हाशी देवी जी और सती दमयंती जी। जैसे खंड 3 में संतों का वर्णन है, ऐसे ही खंड 2 में माताओं का वर्णन किया हुआ है। सती अनसुईया जी, सती मदालसा जी, हमारे जो खंड 2 उन तमाम महिलाओं कहें या माताओं का वर्णन हुआ जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म नगरी के लिए लगा दिया। अब हम लेकर चलते हैं आपको खंड 1 में। उन तमाम खंडों का वर्णन करते करते अब हम पहुंच चुके हैं खंड नंबर 1 में, सूर्य मंदिर। जैसे सबसे पहले भगवान विष्णु का वर्णन, फिर माता जी का वर्णन, फिर संतों का वर्णन, फिर उन माताओं का वर्णन, और अब यहाँ पर शूरवीरों का वर्णन होगा। ये वो शूरवीर हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा की खातिर, इस देश को एक करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आप देख रहे हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उन्हीं के बराबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, स्वतंत्रता वीर सावरकर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, केशव बलिराम हेडगेवार जी, महात्मा गांधी जी, महाराणा प्रताप, महाराजा अग्रसेन जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, अमर शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। हम जिस खंड में खड़े हैं, मैंने आपको बताया, यहाँ पर भारत के उन तमाम शूरवीरों का वर्णन किया हुआ है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस मातृभूमि की रक्षा के लिए लगा दिया। यहाँ पर किसी विशेष जाति या विशेष धर्म का नहीं, तमाम उन भारत के शूरवीरों का वर्णन किया हुआ है जिन्हें आप देखकर गर्व की अनुभूति का आभास करेंगे। और हमारे साथ कुछ दर्शक भी हैं जो इस मंदिर में घूमने के लिए आए। हम इनसे पूछेंगे कि ये कहाँ के हैं और यहाँ कब आए थे और कैसे इनको इस मंदिर के बारे में पता लगा और यहाँ पर आकर इनको कैसा लगा। चलिए हम इनसे पूछते हैं, आपका नाम? मेरा नाम है दादल नरेश भाई जिलू भाई। हम गुजरात से है। गुजरात का हमारा गांव सारंगपुर है, बोटाद ज़िले का। यहाँ हम हरिद्वार कई बार आते हैं, बट इस यहाँ पे हम पहली बार आए भारत मंदिर में। हमने बाहर एक भाई ने बताया कि यहाँ ज्ञान से कौन अपना सूरवीरों सब सूरवीर है। हमारा भगत जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए, सब माताएं हैं, सब भगवान देवी देवताओं जो इस भारत देश में जो है सब यहीं पे गंगोत्री नदी का सब कुछ है। इस देखने के लिए हमें बहुत यहाँ मज़ा आया और देखने मिला कि क्या क्या हमारे भारत में है, यहाँ कौन कौन से नाम है, कौन बड़े लोग जो पहले हो गए। पहले तो हमको पता नहीं था कौन कौन था, अभी यहाँ आके सब ज्ञान आ गया, समझ आ गया कि यही सब लोग हैं यहाँ पे। वो बहुत बढ़िया है, मज़ा आया यहाँ पे आके। धन्यवाद। ये जैसे इन्होंने बताया गुजरात से आए हैं और इस मंदिर में उन तमाम देवी देवताओं का वर्णन भी है और उन माताओं का वर्णन भी और सूरवीरों का वर्णन भी है। ये भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको भारतवर्ष के तमाम उन सूरवीरों का चित्र एक जगह दिखाई देगा, जहाँ पर आपको प्रत्येक राज्यों का वर्णन एक खंड में दिखाई देगा, प्रत्येक भगवानों का वर्णन अलग खंड में दिखाई देगा। जैसे आप जानते हैं भारत विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। उन सभी तमाम संस्कृतियों का एक जगह पिरोकर इस मंदिर में जो वर्णन किया गया है वह वाकई ही में काबिल तारीफ़ है, अब अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। अब हमारा खंड 1 की यात्रा भी हुई संपूर्ण। अब हम आपका सीढ़ियों से लेकर चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की ओर, जहाँ से हम घर की ओर चलेंगे और इस यात्रा के दौरान हमारे क्या क्या अनुभव रहे, क्या हमें यहाँ पर अच्छा लगा। और अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ पर घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नज़दीकी स्टेशन कौन सा पड़ेगा, उन तमाम जानकारी बारीकी से आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे संग बने रहिए। माता के मंदिर में स्टॉल भी लगा हुआ है जहाँ से आपको धर्म की पुस्तकें, महापुरुषों की कहानियाँ,
उनका जीवन दर्शन बड़ी आसानी से आपको यहाँ से उपलब्ध हो सकता है। आप यहाँ से पुस्तक अवश्य लेकर जाएं और पढ़ें कि कौन कौन संत हमारे भारत में हुआ और उनका क्या क्या इतिहास था। हम खड़े हैं ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ से हमारी यात्रा का आरंभ हुआ था। हमने आपको इस भारत माता के मंदिर के तमाम उन खंडों का, तमाम उन तलों के दर्शन करवाए और अंत में हम भारत माता के पढ़ाई अच्छा लगा। हमारा सौभाग्य कि हम इस भारत माता के मंदिर में भारत माता के दर्शन करने के लिए आए। आप भारत माता के दर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में पूरे भारत में एकमात्र ये भारत माता का मंदिर है। इसमें आपको भारत माता के तो दर्शन होंगे ही होंगे, उन तमाम संतों के, उन तमाम शूर का मंदिर अनेकता में एकता का प्रतीक, अनेकता में एकता का संदेश देता है। और हमारी यात्रा भारत माता के चरणों में हम समर्पित करते हुए अपनी इस यात्रा का समापन करते हैं। और मैं आपको कहूँ तो आप अपने जीवन काल में इस भारत माता के अलौकिक और दिव्य भव्य मंदिर में अवश्य आए। अगर आप इस भारत माता के मंदिर में नहीं आए तो आपका जीवन असफल है। आप हमारे संग बने रहिए। आपको और ऐसी धर्म से जुड़ी हुई, आस्था से जुड़ी हुई हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।